Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Rights in the Indian Constitution. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 23 एंड 24। यानी आर्टिकल 23 और 24 किसको डील करता है? इट डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट, अभी तक के लास्ट लेक्चर में हमने राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर बहुत सारे डिटेल में वास्ट डिस्कशन किया था, जिसमें हमने राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है? एक्सप्लॉयट किसको बोलते हैं? अब जैसे सपोज अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में आप लोग साइंस में अक्सर पढ़ते होंगे कि नेचर का एक रूल है कि जो बड़ा एनिमल है वो हमेशा छोटे एनिमल्स को खाता है। राइट, तो बड़ा छोटे को नुकसान पहुंचाता है। सेम इज रिगार्डिंग द सोसाइटी में भी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो बैक में हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी जो थी पहले कितने अलग अलग 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। राइट, तो अब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। राइट, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण थे इसमें ब्राह्मण जो थे वो सबसे ऊपर थे। और वो क्या करते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जितने भी थे ये एक्सप्लॉइट करते थे टू द लोएस्ट कास्ट, यानी कि जो शूद्रास थे। क्लियर? तो इसी तरीके से एट प्रेजेंट भी क्या है, आसपास हम अक्सर देखते हैं कि नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द कि जो रिच पीपल हैं वो गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रॉपर उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वर्किंग आवर्स उनके ठीक प्रॉपर नहीं है, वर्किंग कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, तो ये क्या है? एक तरीके से वो इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े लोग जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर एक्सप्लॉइटिंग टू द पुअर वन। राइट, तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। अब ऐसे में इन लोगों को राइट देने की, अगर किसी को कोई एक व्यक्ति दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है तो उस लोगों को उनके राइट्स मिले, ऐसे में गरीब लोगों को उनके राइट्स दिलवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फंडामेंटल राइट डाला गया? दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये हमारी कंट्री में मिलियंस ऑफ पीपल हैं आर अंडर प्रिविलेज एंड डिप्राइव्ड, जिनको उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। उनको जो चीज चाहिए, उनके प्रॉपर अगर वो वर्क कर रहे हैं तो जितने वेजेस चाहिए वो उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पाते हैं। राइट, तो ऐसे में क्या हो रहे हैं? वो एक तरह से उनका जो राइट है उसको क्या किया जा रहा है? एक्सप्लॉइट। क्लियर? अब ये जो राइट है, ये जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट करने वाले कौन है? दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉइटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग ही दूसरे ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ये जो एक्सप्लॉइटेशन है कितनी तरीके से होती है, कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन होता है? सबसे पहला है एक्सप्लॉइटेशन में टुक डिफरेंट फॉर्म्स इन आवर कंट्री। सबसे पहली कौन सी है? बगार और फोर्स्ड लेबर। और बगार या फोर्स्ड लेबर क्या है? आपको याद होगा हमने एशियन गेम का एक एग्जांपल किया था जिसमें बात हुई थी कि वहां पर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो उन्होंने स्टेडियम वगैरह बनाना था उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे थे, तो वो क्या था? दैट वाज एक्सप्लॉयटेशन। वो फिर वहां पर क्या आ गया? फोर्स्ड लेबर, यानी उनसे काम तो करवाया जा रहा था लेकिन उनको प्रॉपरली जो वेजेस थे वो नहीं दिए जा रहे थे। ठीक है, तो उसको या किसी भी व्यक्ति को कोई भी जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकता। तो बेगार और फोर्स्ड लेबर में ज्यादातर क्या होता है? वर्किंग विदाउट और एट वेरी लो वेजेस। या तो बिना पैसों के काम करवाए जाते हैं, उनको पेमेंट दी ही नहीं जाती, या फिर अगर उन्हें पे किया भी जाता है तो बहुत ही कम वेजेस उनको दिए जाते हैं। राइट, तो सेकेंड टाइप की कौन सी है? दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मीनिंग क्या है? लोगों को बाय एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड यूजिंग देम एज अ स्लेव्स। ह्यूमन बीइंग्स को बेचना और खरीदना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब इसमें जो लोग खरीदते हैं वो उनको फिर दूसरे लोगों को क्या बना रखते हैं? एज ए स्लेव, दास की तरह, नौकर की तरह उनसे काम करवाते हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक स्लेव की तरह उन लोगों को काम करना पड़ता है। अब ऐसे के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे सपोज यू कैन टेक द एग्जाम्पल, जनरली आप न्यूज़पेपर्स में आसपास देखते होंगे कि फीमेल्स को
या गर्ल्स को सेल एंड परचेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि उनको कहीं से भी पकड़ कर ले आते हैं, उनको उठा लाते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। व्हाट इज दैट? तो वो क्या है? दैट इज राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। उनको क्या किया जा रहा है? एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा जो थर्ड तरह की एक्सप्लॉयटेशन है वो कौन सी है? दैट इज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, बच्चों से जो है लेबर करवाना है। जैसे कि आपने पटाखा फैक्ट्री वगैरह है उनमें देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो पटाखे बनाते हैं। अब देखा जाए तो ये पटाखे बनाना कितना डेंजरस काम है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यहाँ पर बच्चों से काम करवाना जो है दैट इज इलीगल। अब चाइल्ड लेबर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन डेंजरस जॉब्स, फैक्ट्रीज एंड माइंस। जो फैक्ट्रीज में इस तरह के, जैसे हमने पटाखे बनाने की फायर क्रैकर्स वाली फैक्ट्री की बात की है, इनमें या किसी भी इस तरीके से माइंस के अंदर, जो कोल माइंस है उनके नीचे कई बार बच्चों को भेज दिया जाता है। तो ये जो काम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सबको मना करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में फोबिड है, मनाही है कि 14 साल से 14 ईयर्स से कम बच्चों को इस तरह के डेंजरस या खतरनाक कामों में नहीं उतारा जा सकता, राइट। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों ही है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की, किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब ये जो ऑल दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस आर प्रोहिबिटेड एंड डिक्लेयर्ड अ क्राइम। अगर कोई भी व्यक्ति किसी से चाइल्ड लेबर करवाता हुआ पकड़ा जाता है या फिर किसी से उसको फोर्सफुली उससे काम करवा रहा है, कम वेजेस दे रहा है, या ह्यूमन को जो सेल और परचेस में कहीं इंडल्ज है, तो ऐसे इन सभी को क्या डिक्लेयर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? ऐसे सभी कामों को कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम एंड इट इज पनिशेबल। और इसके बदले में फिर अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे पनिश भी किया जाता है। क्लियर? अब चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल, चाइल्ड लेबर को इलीगल डिक्लेयर किया गया है। अब इलीगल डिक्लेयर करके क्या किया गया है? राइट टू एजुकेशन बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन। अब इन बच्चों को जिनसे कि लेबर करवाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे फॉरबिड करके, उसे रोक कर उसकी जगह बच्चों को उनका राइट टू एजुकेशन दिया है कि बजाय काम करने के उनका राइट क्या है कि काम नहीं उनको, बल्कि उनका राइट है एजुकेशन लेना, राइट। अब ये जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है उनका, वो कहां पर है? अंडर द आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 का जो सेक्शन ए है उसमें मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन राइट, एजुकेशन बिकमिंग फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन, राइट। तो ऐसे में ये सारा हमारा क्या था? दिस इज रिगार्डिंग द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई भी व्यक्ति अगर उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयट कर रहा है तो इन दैट केस दैट पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट, और कोर्ट में फिर अकॉर्डिंग टू लॉ उन लोगों को पनिश किया जाता है और जिनको एक्सप्लॉयट किया गया है उनको उनके राइट्स दिए जाते हैं। Is it clear? So this is all about the right against exploitation. Hopefully it's clear to you. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.